The answer is nothing. मेहनत की 1000 रुपए की तो 10 पैसे भी अचीवमेंट नहीं मिला, तो अब क्यों ना उस राम के नाम का आश्रय लें जो कह रहा है इन्वेस्टमेंट 10 पैसे का करो, 10,000 का फायदा होगा। क्योंकि भगवान का नाम ना केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपके कुटुंब 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करता है, और जितने वर्तमान के सदस्य हैं उनके साथ साथ जो आगे होंगे भविष्य में, उनकी भी विपत्तियों से रक्षा करता है। बोलिए, एक सदस्य ईश्वर का नाम स्मरण करता है तो कितनी पीढ़ियों का भला किया? असंख्य पीढ़ियों का। कोई कहता है 7 पीढ़ी, कोई 21 पीढ़ी, किंतु मेरा विश्वास है असंख्य पीढ़ियों का, गिना भी नहीं जा सकता। जिस प्रकार से राम के नाम की गहराई को कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार से उनके नाम से जितने जीवों का भला होता है उन्हें भी गिना नहीं जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम नियमबद्ध बने। राम जी कुछ और नहीं मांगते, बस हमसे थोड़ा समय मांगते हैं। राम के नाम का आश्रय पत्थर बनी हुई देवी अहिल्या ने लिया तो उनका भी उद्धार हुआ। राम के नाम का आश्रय वन वन भटक रहे सुग्रीव ने लिया तो वे भी वानर राज बने। सातवें सोपान उत्तरकांड में यह लिखा है कि कल तक जो विभीषण अपने भाई रावण के सामने मुख खोलने से पहले भयभीत हो जाता था, रावण इतना बलशाली था कि उसके सामने विभीषण बोलने से पहले ही सिहर उठता था। सीधा साधा आदमी था, और सीधे आदमी के देह में भय अधिक होता है। ये भय तभी समाप्त होगा जब राम को आप जीवन का आधार माने और राम की अभयता को स्वीकार करें। वो कैसे हो? जिस प्रकार से विभीषण के भय को प्रभु ने दूर किया, और जब रावण मूर्छित हुए श्री राम पर आक्रमण करने आ रहा था, तो विभीषण ने अपना गदा उठाकर रावण पर प्रहार किया है। सोचिए, जो पहले जिसकी आवाज सुनकर ही कांप उठता था, आज उस पर प्रहार कर रहा है कि रे पापी, रे दुष्ट, भगवान पर तू आक्रमण करने चला है। तेरी मति क्या भ्रष्ट हो चुकी है? क्या तूने समस्त ज्ञान की तिलांजलि दे दी है? फटकारा है विभीषण ने। तो जीवन में सब संभव है, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि हम उस परम सत्तात्मक स्वरूप को पहचाने जो हमारे अंदर बैठा है, किंतु उसे हमने मन रूपी बंगले के एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया है। बाकी मन के बंगले में जो अलग अलग बड़े बड़े कमरे हैं, उनमें हमने संसार को भर लिया है।
इन शब्दों का अर्थ यह कदापि ना लगाए कोई भी श्रोता कि घर का त्याग करना है, नहीं। ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे अगर इसका यह अर्थ निकाला तो। श्री राम ने घर का त्याग नहीं किया है, श्री कृष्ण ने घर का त्याग नहीं किया है, भगवान शिव शंकर ने भी अपने घर का त्याग नहीं किया, तो हमें भी नहीं करना है। संबंधों की गहराई को हमें समझना है। दो संबंधी चाहे तो एक दूसरे को आनंद प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे की विपत्तियों से रक्षा कर सकते हैं, और दो संबंधी चाहे तो एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं। कैसे? कालांतर में दो राक्षस हुए, सुंद उपसुंद। सुंद और उपसुंद इतने एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, इतना प्यार करते थे दोनों भाई एक दूसरे से कि देवताओं की नाक में दम कर दिया, देवताओं का जीना दूभर कर दिया। उन दोनों भाइयों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, शिव जी से वरदान प्राप्त करके देवता सोचने लगे कि इनका क्या किया जाए, हमें तो बहुत परेशान कर रहे हैं, ऋषि मुनियों को भी परेशान करते हैं, क्योंकि जैसा स्वभाव होगा व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो सुंद और उपसुंद का जोशय था, देवता मंडली बनाकर भगवान श्री हरि के पास वैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने कहा, देवताओं आपका स्वागत है, आज वैकुंठ में कैसे आना हुआ? वैकुंठ में तो चिंतित लोगों का कोई स्थान ही नहीं है, यहाँ देवता आए हैं चिंताएं लेकर। तो भगवान ने हंसते हंसते तंज कसा है देवताओं पर कि वैकुंठ में आप कैसे आए। देवराज इंद्र और सभी देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। वैकुंठ अर्थात जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशान नहीं है, तो हम भी अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए आए हैं। क्या परेशानी है आपकी? देवराज इंद्र कहने लगे, सुंद और उपसुंद ये दोनों राक्षस भाई हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इन्होंने त्रिदेवों से वरदान लिया है, आपने भी वरदान दिया। देवताओं, ऋषि मुनियों, प्राणियों सबको दुख देकर बैठे हैं। अब हम इन्हें और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप अपना पक्ष बताइए। देवताओं ने कहा, हम तो इनका भला ही चाहेंगे, अर्थात इनकी सदगति हो, तामसी देह से इनका उद्धार हो, आप इनका समाधान निकालिए। भगवान ने अपने मोहिनी स्वरूप का आश्रय लिया है और इन दोनों भाइयों में फूट डलवाई। आपस में एक दूसरे को, इनका वर था एक दूसरे को, इन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, सुंद और उपसुंद ने, कि हमारा नाश तभी हो जब हम एक दूसरे को मार पीट कर मार डालें, अन्यथा हमें संसार में कोई भी ना मार सके। यानी अमरत्व का वर भी उन्हें मिला, भगवान ने फूट डाली।
झगड़ा हुआ, एक दूसरे को मारने लगे, उनका नाश हो गया। वैसे ही कली काल में हर जगह फूट डालने के लिए जीव उपस्थित है। हमें अपनी विवेकशीलता का उपयोग करना है। ये 5 उंगलियां परिवार का द्योतक है। जब हम कहते हैं ना बंटवारा, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। बंटवारे का अर्थ है एक एक उंगली को काटना। कोई काटेगा अपनी उंगलियां? नहीं। तो नहीं, बंटवारा बंटवारा बंटवारा, क्या उसका अर्थ तो समझिए शास्त्र के आधार पर। हथेली है मुखिया, उंगलियां हैं घर के सभी सदस्य। मुखिया में माता पिता दादा दादी सब आ गए, उनसे ये उंगलियां घर के सदस्य जुड़े हुए हैं। अब इन्हें कैसे अलग करेंगे? कोई कर सकता है इन्हें अलग? असंभव। और कोई भी नहीं करेगा। जब ये हो ही नहीं सकता तो बंटवारा कैसा? सब खुश रहो, अपना कार्य करो, अपने अपने दायित्व का निर्वहन करो, क्योंकि जीवन में सुख चाहिए तो सुख तो देना पड़ेगा।